जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। और ये देखिए कि साइंस का जो किताब है लुसेंट का, तो उसका अभी तक हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स देख चुके हैं लोग। ये पशुपालन का जो इसमें है उसका मास्टर वीडियो देखेंगे लोग, और एक ही वीडियो में इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। लगभग 175 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। और साथ में अगर बात किया जाए कि इसका PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जैसे जानते हैं कि जी के प्लांट नाम से टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे PDF सभी का दिया जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक वहाँ पे भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखा जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा पशुओं की आबादी है, तो इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1/5। अगर इस किताब को देख लेते हैं तो पशु से संबंधित आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि आता ही है दरोगा या बिहार पुलिस में, और भी जितने एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है। इसमें तीसरा का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लगभग 20% पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है। गोधन यानी कि गाय से जो धन उत्पन्न होता है उसे बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 16%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए कि ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है और पशुधन वहीं पे ज़्यादा पाया जाता है। जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भी जनसंख्या वाला राज्य है। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भारत। क्योंकि देखिए जो भारत में टी बनता है यानी कि चाय, तो उसमें दूध वाला चाय सबसे ज़्यादा पिया जाता है भारत में, और विदेशों में देखिए कॉफ़ी का प्रचलन ज़्यादा है। इसीलिए भारत के जो देसी गाय है उसे टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 27 नस्ल जो है भारत में पाया जाता है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साहिवाल जो है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो ये याद रखिएगा। थारपारकर किस पशु की नस्ल है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये गाय की एक उत्तम किस्म की नस्ल है। सुजाता किस पशु की प्रजाति है। तो देखिए कि जो सुजाता है ये गाय की प्रजाति है। सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है। तो ये राज्य पूछ रहा है कि कौन से राज्य में पाली जाती है। तो ये देखिए कि गुजरात में सुरती गाय मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल सिंधी है, लाल सिंधी क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गाय की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हलीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मैसूर में ये गाय का उसका मूल स्थान माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 13 के बाद देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। ये भी गाय की ही प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है। तो इसमें कौन सी ऐसी गाय की नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, साहिवाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है। तो इसमें देसी कौन सी गाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉकरेज जो है ये देसी गाय है, बाकी होल्स्टीन फ्रीजियन और ब्राउन स्विस और जर्सी गाय ये सब विदेशी गाय है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, गरसेसी देखिए गणसी गाय का मूल स्थान कहाँ पे है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये फ्रांस की गाय है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होल्स्टाइन हो जाएगा, ये साहिवाल से भी ज़्यादा दूध देता है।
तो इन चारों में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है, यानी कि वो विदेशी और देसी गाय के मिला के और एक अलग गाय बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। करण फ्रीज जो गाय है ये विदेशी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गाय एवं भैंस कितने दिन बाद पुनः ऋतुमय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 21 दिन के बाद। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आयन पूर्ण विकसित हो जाता है, दुग्ध नालिका उभरी रहती है और दुग्ध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इसका राइट आंसर डी सही है इनमें से सभी। 22वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा भैंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लगभग 57% जो भैंस है भारत में पाई जाती है पूरे विश्व का। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है। तो सर्वाधिक भैंस देखिए कि उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो इन चारों में भैंस का नस्ल कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेवाती। ये गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 26वां नंबर क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, छल्लेदार सींग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितना होता है या क्या होता है। तो इसका राइट आंसर 7.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भैंस की ये प्रजाति है। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस के नस्ल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भद्रावड़ी। ये जो भैंस है इसमें सबसे ज़्यादा वसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक औसतन दूध देने वाली भैंस की नस्लें हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जफराबादी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आते रहता है कि गरीबों की गाय कौन सी जानवर होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बकरी हो जाएगा। बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। 32वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत में। इसके बाद देखिए कि 33वां नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरी किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय, भैंस, बकरी ये तीनों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो बड़ी बकरी होती है सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगला क्वेश्चन है 35वां नंबर, एग्लो नुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एंग्लो बुनियन को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर बी सही है, सानेन को बोला जाता है। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्बरी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जमुनापारी है। और ऑप्शन के हिसाब से जमुनापारी होगा, ये थारपाका से भी ज़्यादा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहरे नामक ऊन अंगोला नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ये बकरी की एक नस्ल है और बहुत महंगा इसका ऊन बिकता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अंगोरा, तो ये जरूर आप याद रखिएगा, VBI है। अगला 41वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बकरी का ऊन सबसे अच्छा होता है, भेड़, खरगोश और याक से भी अच्छा। 42वां नंबर क्वेश्चन है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है। तो पश्मीना देखिए कि ये एक प्रकार की बकरी है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। 43वां नंबर क्वेश्चन है, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लौह लवण अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि, इसका क्या कारण होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा,
वसा गोलिकाएँ छोटी छोटी होती है, इसीलिए ये अधिक सुपाच्य होता है, यानी कि ये आसानी से पच जाता है। 44 के बाद 45वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग, और इसमें पूछा जा रहा है कि किसके मांस को चेवन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बकरी के मांस को। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की कुल भेड़ों की कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 5%। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 49वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है। तो इसमें कौन सा भेड़ की प्रजाति नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेवाती जो है ये गाय की प्रजाति है, बाकी सभी भेड़ की प्रजाति है, जिसमें गुरेज, भादरवा, करनाल ये सब भेड़ की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर, कोडीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भेड़ की ये एक नस्ल है। निम्न में से कौन सी विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है, यानी कि देसी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हिसार डेल जो है ये देसी नस्ल है भेड़ की। मेरिनो किसकी प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भेड़ की प्रजाति है। इसके बाद 53वां नंबर क्वेश्चन है, मेरिनो नस्ल की भेड़ का मूल स्थान कहाँ पे है या कहाँ है, इसका ये बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेन का ये हो जाएगा। लिंकन नस्ल की भेड़ का मूल स्थान कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन का ये भेड़ है। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेरिनो हो जाएगा। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। ये ऊन होना चाहिए, बुल दे दिया है तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जैसलमेरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है या किस समय होता है। तो इसका राइट आंसर ग्रीष्म ऋतु में उतारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 59वां नंबर क्वेश्चन है, अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणीय स्थान किसका है, यानी कौन सा देश का है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन में सबसे ज़्यादा अंडा होता है। और भारत में देखिए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा होता है, तो ये याद रखिएगा। और रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। 60वां नंबर क्वेश्चन है, अंडे के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, तृतीय स्थान पे है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 79 अंडा हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका देखिए कि राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लॉन्गहॉर्न का मूल स्थान कहाँ पे है, जो एक मतलब एक मुर्गी का ये नाम है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इटली हो जाएगा। टर्की किसकी नस्ल है। तो इसका राइट आंसर ए है, मुर्गी का नस्ल है। और 64 के बाद अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का, असील हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से गोश्त यानी कि मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर बी है, उडुपी गटन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 67 के बाद क्वेश्चन 68 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेंगहॉर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 50 ग्राम औसत भार होता है। 70वां क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे में योक यानी कि जो पीला होता है और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितना होता है। तो योक कितना होता है और सफ़ेदी कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32% योक होता है और 57% सफ़ेदी होता है। तो इसका राइट आंसर सी सही है।
और 1% में बाकी और कुछ भी होता है लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अंडे के एब्लोमीन में सबसे अधिक पाया जाता है, जो पीला भाग होता है, तो उसमें देखिए सबसे अधिक खनिज लवण पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थ का होना क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंड कवच के विकास के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके कारण खनिज लवण होना जरूरी होता है। अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कैल्शियम। तो उसका बाहरी जो देखते हैं जिसके वो घिरा रहता है अंडा, तो वो कैल्शियम से बना ही होता है उसका ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वसा के संग्रह के लिए करता है। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो इसका राइट आंसर बी सही है, ऊंट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो इसका राइट आंसर सी सही है, पीसीज के अंतर्गत आती है। सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? तो सिल्वर कार्प देखिए कि ये मछली की एक किस्म है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है। और देखिए कि सबसे ज़्यादा मछली पालन भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये 80 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, झींगा मछली से। और रेड क्रांति आपका मांस से हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय है, और प्रथम स्थान पे चीन है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 30%। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारतवर्ष के सभी राज्यों में कौन सा एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प या सीप उत्पादन करता है प्रतिवर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुजरात के द्वारा। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोला जाता है। और थोड़ा सा मधुमक्खी का देखिए कि जो इन लोगों का भाषा होता है बी होता है, और एक दूसरे को ये अपने डांस के तहत जानता है लोग, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खैरा मधुमक्खी को पाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ए सही है, 5 kg। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्तन के द्वारा यानी डांस के द्वारा। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, छोटी भूनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूएसए। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 17%। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 78%। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा शहद में पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम शहद से औसतन रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3500 कैलोरी मिलता है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारंग मधुमक्खियों से प्रतिवर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये घुमक्कर स्वभाव की होती है और ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। इस प्रकार देखिएगा कि सी ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान है।
किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बनना है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1998 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और एस स्वामीनाथन को कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। चलिए 99 के बाद ये 100वां नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 1970 में शुरू किया गया था। 101वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन या दूध विकास उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये भी दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 103 का। उसके बाद 104 क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। 105वां क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आनंद में हुआ था, और ये हरियाणा में पड़ेगा। 106 के बाद 107वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर सी सही है, 1970 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1964-65 में। 109वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा करनाल में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 110वां नंबर, 1950-51 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था, जो 2018-19 में ये आकलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 187 मिलियन टन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 112, और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सही जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, यानी कि अपने जो खपत है उससे ज़्यादा ये उत्पादन करता है लोग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 2018-19 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 394 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका 114 का देखिएगा कि डी हो जाएगा 280 ग्राम होना चाहिए। किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो ये तो आप भी जानते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किण्वन के द्वारा दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है। तो ये कितना डिग्री पे और कितना मिनट में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है और वो पाश्चुकृत हो जाता है। चलिए इसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन, पाश्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। 119वां क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर लैक्टोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? तो दूध में देखिए कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, और कोबाल्ट जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लौह अयस्क भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 121वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाय, भैंस, ऊँट और रेडियन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। चलिए 121 के बाद 122वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैसिन भी पाया जाता है, एल्बुमिन भी पाया जाता है और ग्लोबिन भी पाया जाता है।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। और दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा। 123वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दूध में पाया जाता है, तो ये भेड़ के दूध में पाया जाता है इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 124वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला दिखाई देता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिए कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, जिसके कारण गाजर भी पीला दिखाई देता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। इसके बाद 124 के बाद 125वां नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारतीय गाय के दूध में वर्णपीतक यानी कैरोटीन के कारण क्या है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीला रंग। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केसिन के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 127वां नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का बी हो जाएगा, लैक्टोज के कारण। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, 128वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 99% वो वसा ही होता है। इसके बाद देखिए 129वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डाइएसिएटल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। खीस क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मादा के बच्चे देने के बाद क्षरण, तो इसे खीस बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध की तुलना में खीस अधिक पीला होने का कारण क्या है, तो जैसे देखिए ये गाय या भैंस बच्चा देता है लोग, उसके बाद 2-4-10 दिन जो दूध होता है उसी के बारे में बात होता है और उसी को खीस बोला जाता है। तो इसमें पीला अधिक होने का क्या कारण होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कैरोटीन की अधिकता उस समय होता है। प्रति विटामिन क्या है, प्रति विटामिन का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी सही है, विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ को प्रति विटामिन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 133वां नंबर, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर देखिए कि दांत गिनकर या सींग पर छल्ले गिनकर, ये दोनों के द्वारा लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पशुओं की उम्र का निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दंत परीक्षण, यानी कि दांत के गिन के। उसके बाद देखिए 135वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि पशुओं की सींग रहित क्यों रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का, पशु सींग से किसी को घायल ना करे, तो इसका राइट आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सींग रोधिक विधि है, तो सींग रोधन विधि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैरेस्ट्रेसर द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और बाकी कास्टिंग छड़ द्वारा, डी हर्नर द्वारा, आरी द्वारा, ये सब द्वारा सींग काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 137वां और इसमें पूछा जा रहा है वर्डिंजरो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है, पशु को बधिया करने में। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो द्रव नाइट्रोजन होता है उसमें रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी सही है, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ये सही है, मखदूम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141वां नंबर, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए सही है, अंबिका नगर में। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 278 दिनों का। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 308 दिनों का। अगला क्वेश्चन है 144वां नंबर, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 150 दिनों का। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला दिया गया है, तो इसमें मिलान कीजिए, एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया गया है, तो इसमें मिलान करेंगे लोग, तो देखिए कि जो जमुना पारी है ये तो बकरी का नाम है, अभी पढ़े हैं लोग। और उसके बाद देखिए कि जो भद्रावती है ये भैंस का नाम है, और कड़कनाथ ये तो मुर्गी का नाम है या मुर्गा का नाम है।
और उसके बाद देखिए कि मालवी ये आपका गाय का नाम है। तो इस प्रकार मिलान करेंगे, एक का 2 हो जाएगा, तो एक का 2 तो ये कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद देखिए बी का जो दिया गया है ये 3 दिया गया है, तो बी का 3 तो ये भी कट गया। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी मिलान करने वाला क्वेश्चन दे तो ऐसे ही मिलान करना है, तो कम से कम गलती होगा। इसके बाद देखिए 146 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है। तो स्ट्रिप का परीक्षण देखिए कि ये थनौला से संबंधित है, जो गाय भैंस का जो थन होता है उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 147, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। तो अफरा रोग का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रदूषित आहार। देखिए कि जो पशु है लोग, इसमें प्रदूषण के साथ वो खा लेता है लोग, कभी प्लास्टिक के साथ, कभी सड़ा गला खिलाया जाता है अनाज, तो जिसके कारण उसके ये बीमारी हो जाता है अफरा रोग। इसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैल्शियम के कारण होता है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है खुरपका और मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गो पशु में, यानी कि गाय भैंस ये सब हो गया तो उसमें पाया जाता है। देखिए कि जो उन लोगों का नीचे का ये होता है, जहाँ थन होता है वहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि और ये उसके सींग में भी ये रोग होता है और पैरों में भी। अगला क्वेश्चन है 150वां नंबर, पशुओं के पैरों और मुंह की बीमारी के क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बैक्टीरिया। चलिए 150 के बाद 191 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दुधारू पशुओं की निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। तो देखिए कि फुट एवं माउथ रोग ये तो सही है, एंथ्रिक्स भी ये सही है, ब्लैक क्वार्टर ये भी सही है, काउपॉक्स ये भी सही है। तो इस प्रकार सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर, बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है। तो ये पोल्ट्री फार्म को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा है। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है 154वां नंबर, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि सी हो जाएगा, ये मुर्गी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 155, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रानीखेत। इसके बाद 156 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो इसका राइट आंसर बी सही है, 4 किस्म है। और प्राकृतिक रेशम देखिए कि रेशम उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर पे है, और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे विश्व में देखिएगा कि रेशम उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेशम किससे उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। तो ये मलबरी हो जाएगा, जो कि शहतूत का पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शहतूत का ये प्यूपा जो होता है लोग, शहतूत का पत्ता खाता है लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। रेशम कीट अपने जीवन काल में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है लोग। तो इसका राइट आंसर सी है, प्यूपा के काल में। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप यानी कि क्लोन का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉली नाम है। अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मादा पशुओं में प्यूटरिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर दूध उतर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 163, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। तो इसका राइट आंसर बी है, ऑक्सीटोसिन। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 164वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए कि नर अगुणित होते हैं, ये सही है। कर्मी बंद और द्विगुणित होते हैं, ये भी सही है। रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लवणों से विकसित होता है, ये भी सही है। शहद नरों द्वारा संग्रहित निर्मित है, ये गलत है।
तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, और ये सी में है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी सही है। 164 के बाद 165 नंबर क्वेश्चन देखिए। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्यों नहीं सड़ता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उच्च परासनीय सामर्थ्य के घोल में से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि बोबरी ओबिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भेड़ है। अगला क्वेश्चन है दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर सी है, होमोजेनाइजेशन बोला जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुजरात में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, और आनंद, अमूल और वर्गीस कुरियन ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर, भैंस की सबसे सुमन नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए सही है, मुर्रा। 173 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कड़कनाथ एक किस्म है? तो कड़कनाथ एक मुर्गे का किस्म है जो काला होता है लोग, और बहुत ज़्यादा ये महंगा बिकता है लोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद देखिए 174 नंबर, और ये इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थिर है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये झांसी में है, और झांसी यूपी में पड़ता है। तो इस प्रकार 174 क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर दिए हैं लोग। और इसके बाद देखिए कि कृषि से संबंधित एक मास्टर वीडियो आएगा और एक कंप्यूटर से संबंधित। तो जो ये साइंस का किताब है ये ख़त्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसमें का। कोई भी सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, या कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित। तो इसी के साथ इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।